आप कभी रोड पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हाँ, तो आप इनमें से किसको बुलाएंगी हेल्प के लिए? हाँ। आपका बेटा यानी नबील, आपकी बहू यानी खूबसूरत, या महमूद साहब? मसूद महमूद साहब। आप मर्दों की एक्टिंग बहुत खूबसूरत करती हैं। ये तो बताएं, आप पॉलर जाती हैं या नाई की दुकान, हेयर ड्रेसर जाती कहाँ है आप? लेकिन आपको क्या लगता है वो कायम अली शाह क्या मतलब है कॉमेडी क्रिएट नहीं करेंगे? चुप बैठे रहें तो हो भी सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप फेम मिलने से पहले की जिंदगी और फेम मिलने के बाद क्या फर्क देखती हैं आप? तबाह हो जाती है जिंदगी पूरी। आप खाली जगह कुछ पूर करिएगा। नादिर अली बहुत डैश है। ये मैं कैमरा बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज जो शख्सियत बतौर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, उसका तारुफ किस मुंह से कराऊं? उनका नाम ही मुंह मुंह है। हिना दिलपदीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक, ठीक-ठाक? अल्लाह का शुक्र। आपा, कहा जाता है कि आप इंडस्ट्री में बहुत लेट आई हैं। हाँ। इसकी क्या वजह है? आपको रक्षा नहीं मिल रहा था या अच्छा स्क्रिप्ट? नहीं, मैं किसी और मुल्क से पैदल आ रही थी, इस वजह से इस वजह से लेट पैदल पहुंची। कहाँ? किसी और में कौन से मुल्क से आ रही थी? मिडल ईस्ट। अच्छा, तो ये वाकई ये बात है कि हाँ। आप कब आई थी शोबिज में? ज्वाइन कब किया था? 2006 और 7 के दरमियान। 2006 और 7 के दरमियान। हाँ। पहला जो डेब्यू था वो था बंस रोड की नीलोफर। अच्छा, तो वो कहाँ, कौन चैनल पे, किस चैनल पे चला था? वो ARY पे चला था। आप अगर बुलबुल है आपका सबसे हाईलाइटेड काम कहा जाए तो गलत ना होगा। हाईलाइटेड 2 काम हैं, एक बुलबुले और एक कुद्दूसी साहब की बेवा। तो उसके बाद फिर चरागों में रोशनी न रही। नहीं, ये बात नहीं है। जब अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तब मैं उसी तरह का कोई कैरेक्टर कर देती हूँ। अगर आपकी मर्जी से मोमो के शौहर का किरदार महमूद साहब के अलावा अगर किसी को दिया जाए तो 3 ऑप्शंस है मेरे। हाँ। अगर आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। हाँ। कायम अली शाह, ओके। शेख रशीद, और वो मटी पाओ चौधरी शुजात। नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस है ना। हाँ, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन पे लेके जा रहा हूँ ना। इन तीनों में से महमूद साहब को हटा दें, कौन करेगा? नहीं, मैंने 12 साल उस आदमी के साथ गुजारे। 12 साल हो गए बुलबुले को। एक्चुअली ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में जरूर माहिर हाँ, होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है वो कायम अली शाह क्या मतलब है कॉमेडी क्रिएट नहीं करेंगे इसमें, बुलबुले में? अगर वो आ अगर जाते चुप हैं। बैठे रहें तो हो भी सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मुस्तकीम ज्यादा अच्छे हैं। मुस्तकीम? अच्छा, मतलब महमूद साहब। हाँ। मुस्तकीम याद आ रहा है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो आपको? हाँ, मसूद। उनको ये बड़ा आपका जो भूल जाने वाला जो इसमें आपकी जो लाइंस थी जिसमें आप भूल जाती हैं, वो बहुत ऑडियंस को मजा आया कि यार वाह, हाँ। अच्छा लगा। अच्छा, जब शुरू में हो रहा था ना, मुझे डर लग रहा था एक ही रेपिटेशन देख के लोग कहेंगे बस अब बहुत हो गई। और ऐसे लोग कहते भी हैं, हमारी इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं, जब भी कभी कभार मिलते हैं तो उनका कहना यही होता अब बस बुलबुले बस बहुत हो गया, बंद कर दो। और जब मैं इंडस्ट्री से बाहर निकलती हूँ, जब तक ऑडियंस देख रही है चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको मजीद ज्यादा तारिक मेहता का उल्टा चश्मा देखे ना, वो सारे जवान होके कुछ तो बूढ़े हो गए और कुछ मर गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। हाँ, है ना? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कैसा लगता है आप जब आपको मोइन अख्तर बोला जाता है लेडीज का फीमेल वर्जन? क्योंकि उन्होंने भी लूज टॉक में बहुत से कैरेक्टर्स मल्टीपल्स किए। आपने कुद्दूसी साहब की बेवा में 24 कैरेक्टर्स किए। हाँ, जिसमें से 4 या 5 मेल थे और बाकी फीमेल, बच्चा, बूढ़ा। कैसा लगता है? देखिए, मोइन भाई जो कर गए हैं ना, वो ऐसा काम है कि उस लाइन से आगे कोई भी नहीं निकल पाता, कोशिश करने के बावजूद भी। अल्लाह ने उनको बहुत बहुत बड़ा मकाम दिया था। और उन्होंने कैसा भी स्क्रिप्ट हो, मोइन भाई उसको उठा देते थे। मतलब इतने डाउन टू अर्थ इंसान, ना उनको किसी से आगे निकलना था, और मेरे ख्याल से ये अल्लाह ने काम किया है कि उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। उनकी अपनी ये आपका बड़ापन है, जाहिर है आप इतना, और बिल्कुल उनकी बनती भी है। मोइन अख्तर साहब इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान जिसकी वजह से रिप्रेजेंट होता है। हाँ। और लूज टॉक में जितना उन्होंने काम किया, और आप हमारे लिए भी लेजेंड है।
और मैं समझता हूँ कि आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, बुशरा आपा हैं, अपने मोइन भाई हैं, इनके तो करीब भी कहीं नहीं हूँ मैं। हम तो कहीं से चले आ रहे हैं पैदल और आगे निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। मुकाबलेबाजी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को देख के मैंने सीखा है। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं ये लोग। आप कभी रोड पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हाँ तो आप इनमें से किसको बुलाएंगी हेल्प के लिए? हाँ। आपका बेटा यानी नबील, आपकी बहू यानी खूबसूरत, या महमूद साहब? गाड़ी की खराब होने की क्या नौयत, पहिया बदलना है? नहीं नहीं, कुछ भी है, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी चल नहीं रही है, पहिया भी बदल सकते हैं, इंजन भी सेट कर सकते हैं, आपने किसी को बुलाना है इन तीनों में से बुलबुले के कैरेक्टर से। मसूद को बुलाऊंगी, मैं कहूंगी मसूद इधर आइए जरा गाड़ी। मसूद कौन है? मसूद महमूद साहब। अच्छा, तो महमूद साहब, पुराना चावल आप बोल रही है कि आप बुलाएगी कि उनके जरा मैकेनिकों से जान पहचान है, जरा हेलो ये गाड़ी सही कर दो। महमूद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा है। इसमें कोई दो मैं मजाक के अलावा बता रही हूँ, जितनी खरी प्यारी सच्ची बात महमूद साहब करते हैं, और अच्छे आदमी हैं ना। उनसे मैंने किसी की कभी बुराई सुनी कोई। वो 12 साल से, मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। वाह वाह, बहुत ज़्यादा। आप मर्दों की एक्टिंग बहुत खूबसूरत करती हैं। ये तो बताएं, आप पॉलर जाती हैं या नाई की दुकान, हेयर ड्रायर जाती कहाँ बैठती हैं? हम देखो आपको भैया, कहाँ ढूंढे? तुम ऐसा करो, किसी पुलिया पे ढूंढो लड़कों के मजमे में मुझे। नहीं, मुझे एक्चुअली मैं अपने अब्बा के साथ बहुत रही हूँ, यानी ईदगाह तक में नमाज पढ़ी मैंने अपने अब्बा के साथ जब मैं बहुत छोटी थी। और बकरे खरीदने हो तो अपने अब्बा के साथ। ये अभी भी बकरा ईद के जानवर आप खुद खरीदती हैं? अब तो नहीं खरीदती, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाता होगा अगर आप जाए तो। नहीं, मैं जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं पूरा, इतनी आंखें नजर आती हैं और कुछ नहीं नजर आपको आंखों से भी लोग पहचान लेंगे। चश्मा पहन रहे थे। हाँ, आपको आवाज से पहचान लेंगे लोग के, ओह मैं तो पहचान लूंगा। मेरी गाड़ी की डिग्गी में ना बहुत मुख्तलिफ किस्म के 4 टाइप के बुरके और वो रखे हैं, जिसमें शटल कॉक बुरका भी है, उसमें कोई नहीं पहचान था। अच्छा हाँ। आप ये जो गेटअप जो है, ये गेटअप, ये जो कुद्दूसी साहब की बेवा में बुढ़िया का, बच्चे का, औरतों का, ये गेटअप कोई गेटअप आर्टिस्ट करता है? आप? नहीं, मैंने हमेशा अपने गेटअप खुद किए हैं। ओह, हमेशा, क्योंकि शायद मुझ में ये अहलियत नहीं है कि मैं किसी को ये बता सकूं मुझे ये ऐसी शक्ल चाहिए। जितनी देर में अपना सर खपाऊंगी उतनी देर में खुद कर लेंगी। वाह वाह, ये बड़ी बात है। मतलब आपने एक मेकअप आर्टिस्ट की भी नौकरी आप खा गई है। आप आर्टिस्टों को तो खा गई है, बुलाती जरूर हूँ मैं। अच्छा देख लो बस मैं कैसी कर रही हूँ। नहीं भी, मतलब मटेरियल उनका होता होगा। मटेरियल भी है मेरे पास, लेकिन आपको एक हेल्पर चाहिए होता है कि आपको अब बैककॉम्बिंग करनी है पीछे से, तो वो जाके कर देंगे। लेकिन उस किरदार की शक्ल कैसी होगी, उसकी लाइंस कैसी हैं, उस हिसाब से ना चीज़ें आती रहती हैं। अब वो कुद्दूसी साहब की बेवा का मस्सा अगर वो ना हो, तो वो इतनी खबीस लगेंगी नहीं। नहीं। आप मोमो का कैरेक्टर बच्चों में मशहूर, कुद्दूसी साहब की बेवा का कैरेक्टर बूढ़ों में, एजेड लोगों में मकबूल हुआ। कोई ऐसा कैरेक्टर जो जवानों में पागल हो गए हो? जवान रूह अफ़ज़ा, जो कुद्दूसी साहब की बेवा में एक कैरेक्टर था, रूह अफ़ज़ा, मेरे ख्याल से इससे मैं रिलेटेड एक बात करूं, बहुत मज़े की। जब मैं रूह अफ़ज़ा वो अम्मा का गेटअप करके आती थी, तो सारे बच्चे जो कैमरे के पीछे इधर उधर सब खड़े होते हैं, हमारी ANG टीम, तो वो बहुत अदब और एहतराम से कहते हैं, हटो अम्मा आ रही हैं, बैठने दो, अम्मा पानी पिलाओ, अरे आपा को पानी पिलाओ। मेरी बात मान ली जाती थी। उसके फ़ौरन बाद वही टीम है, अब रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर मैं बन के आई हूँ, अरे रूह अफ़ज़ा यार इधर आ जाओ ना। अच्छा। मतलब वो उनकी दोस्त हो जाती थी। वो इतना इम्पैक्ट था उस कैरेक्टर का। आपा कहा जाता है 2021 में इखलाक के 3 कलर हैं, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन। ब्राउन 5000 का नोट, ब्लू 1000 का नोट, और ग्रीन चलो यार थोड़ा बहुत इखलाक वाला बंदा है 500 वाला, और लाल 100 का नोट तो बदतमीज, बदतहजीब। कौन है? इसको उठा के बाहर करो भाई, इसके तो इखलाकियात ही नहीं है। क्या क्या ख्याल है? ऐसा ही है? बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगा। ऐसा क्यों है आप भाई? पैसों में हम कहाँ फंस के रह गए यार? निकल जाएंगे, पता है
निकल जाएंगे। ये बहुत ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी ख़त्म ना हो सके। ये वक्त के साथ का मलेरिया था, चला जाएगा, डोंट वरी। आपा सब आपके ड्रामे का इंतज़ार करते हैं, आप किसके ड्रामे का इंतज़ार करती हैं? पकाऊ तुम्हारा। वाकई वाकई। देखिए मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात, मेरे तो रेट बढ़ गए। हिना दिल पजीर ने तारीफ कर दी है। पकाओ देखती है आप? जब मैं अपने 2 फेवरेट प्रोग्राम्स की बात बता दूं कि जिसका मुझे इंतजार रहता है जी। पी फॉर पकाऊ नंबर 1, ठीक है, शहरम की स्केचबुक नंबर 2। ये 2 मुझे बहुत ही फेवरेट मेरे चैनल्स हैं। बेहतरीन है। दूसरा वाला काट देना भाई, पी फॉर पकाओ को लगा दो। ठा ठा नहीं, देखो तारीफें सबकी करनी चाहिए। जाएगी और जैसा दे रही है वैसा ही जाएगी। अब हमारे इंटरव्यू की खास बात है आपा, जैसा आप दे रही है ना वैसा ही जाएगा। और सुनो एक बात ये कि टेलीविजन पे मैंने चैनल्स पे देखा है कि आप अगर एक मॉर्निंग शो में गए तो दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना। इस किस्म से एक टसल चली होती है। मैं समझती हूँ कि देखो वो हम लोग नहीं है। अब आपके पास YouTube इतने सारे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड कि आप एक जंग खारबाजी और उसी में लुटिया डूबती आप देख ही रहे हैं। आई एम सॉरी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बी ओपन माइंडेड, बी ओपन हार्टेड, और इसी तरह ही तरक्की मुमकिन होती है जब कलेक्टिवली हो। इंडिविजुअल कोई चीज़ नहीं होता। अब मोमो अगर आप मैं समझती हूँ को मोमो को निकाल दें अलग, वो कोई अलग प्रोग्राम करें और ये 4 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स ना हो, मोमो कुछ भी मुझे नहीं लगती। जब तक मेरे सामने महमूद साहब नहीं होंगे या नबील नहीं होगा या खूबसूरत नहीं होगी, तब तक मेरी वो जो एनर्जी जेलिंग नहीं होगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। सो हमें मिल के काम करना है। आप फेम मिलने से पहले की जिंदगी और फेम मिलने के बाद क्या फर्क देखती हैं आप? तबाह हो जाती है जिंदगी पूरी। वो कैसे? वो आप अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, देखो जब मैंने काम शुरू किया था तो जब से लेकर और आज तक मेरी नज़र कभी इस बात पर नहीं पड़ी कि शोहरत कितनी, आपने काम की तरफ ध्यान दिया सिर्फ। हाँ, मतलब वो उस कैरेक्टर में थोड़ी देर जीना, यही मेरा एक शौक है। नहीं ये ऐसा ही होता है। आप अगर शोहरत के पीछे भागेंगे ना, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो शोहरत हाथ नहीं आती है। शोहरत वो कुक्कड़ मुर्गी की तरह भागती रहेगी, हाथ में नहीं आएगी। और आप काबिल बने, काबिलियत के पीछे भागे, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शोहरत आएगी। अच्छे आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी निगाह जो है वो स्टारडम या शोहरत पे ना हो, तभी आप अपने काम को फोकस कर सकेंगे। तो बहरहाल मशहूर होने के बाद की ज़िंदगी का ये है कि बहुत सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं, लाइनों से बच जाता है। नहीं, वो लोगों की इतनी सच्ची मोहब्बत और हर आँख से मुझे पता चल जाता है, मुझसे कभी भी कोई फेक नहीं मिला। और वो मुझसे इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं कि अब मैंने ना ये सोच लिया है कि मैं पहले मैं बहुत अवॉइड करती थी कि भाई आप थके हुए हों, ये अब भी जब बहुत थकी हुई होती हूँ तो नहीं मिल पाती, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है हर एक से मिलूं। माशाल्लाह बहुत ज़रूरी होता है ये। आप खाली जगह कुछ पूर करिएगा, सुबह उठते ही डैश करो। डैश करो भाई, सबसे पहले कलमा पढ़ो। हाँ वो तो ऑफ कोर्स। और उठने के बाद उठते ही मुंह धो, ब्रश करो। आप बहुत सारे आधा घंटा अपने लिए रखो भाई। क्या करना है? नाश्ता करने के लिए? नहीं, पराठे खाओ, आधा घंटा हमें आपको अपने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट हाँ, अपने दिमाग को सुकून में रखना है, और उसके बाद आपने पूरा दिन प्लान करना है। उसके बाद आप जब निकलते हैं दुनिया में तो बड़े सुकून। आधा घंटा अपने लिए ज़रूर रखो। डैश सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत सारे डैश हैं, कौन कौन से बताऊं मैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है आज? तो वही है जो आपके दिमाग में आ रहा है। नेगेटिव एनर्जी सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। वाह वाह। किसी के लिए भी आप नेगेटिव एनर्जी, मतलब अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। हाँ, और आप अगर किसी एक शख्स को भी आप अपने से कमतर समझते हैं तो इसका मतलब है आप तकब्बुर में हैं। हो मतलब अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होना। नहीं, उसी पे राजी होना जरूरी होता है। आओ मिलकर डैश खत्म करें। हाय हाय पूरी इंडस्ट्री के लोगों को खत्म करे, फिरौनियत को खत्म करे। मैं बताऊं, फिरौनियत बहुत इंडस्ट्री के लोग ऐसे भी है जो फिरौन के फर्स्ट कजन है।
मैं लेकिन भी बेटा जानता हूँ। मैं तुम सही कह रहे हो कि ये जिस तरह ये पौधा उठता है ना फिरौनियत का, उसी तरह ऊपर जाके मुरझा के नीचे भी आ जाता है। ये बड़ा ऑटो पर है सिस्टम, और ये अल्लाह की तकसीम है, इसमें कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नादिर अली बहुत डैश है। ये मैं कैमरा बंद हो जाए नहीं बता दे, आप बता दे। नहीं बहुत डैश है। अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा किस हिसाब से? मतलब अच्छा काम कर रहा है या अच्छा दिखता है? यू आर पॉजिटिव। बाकी हाँ, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हें किसी से बाहर आगे नहीं निकलना, तुम अपना काम करो सुकून में बैठे हुए, एंड डू इट, कीप मैं इट अप। समझता हूँ आप दुकान में दुकान ना खोली जाए और आप अपना काम करें और हाँ। जाके लोगों की आप करते हैं और अपना वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज थोपते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप साइडलाइन होके अपना काम शैतान करें। का सबसे बड़ा हथियार होता है प्राइड में डाल देना। हाय हाय हाय, बस उसमें जो पड़ गया ना, बड़े बड़े नहीं बचे उसमें से फिर। क्या बात है, क्या बात है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, एक होता है आर्टिस्ट, एक होता है आर्टिस्टों का भी आर्टिस्ट। ये हिना दिल पजीर जो आपा हैं मोमो, ये हमारी आर्टिस्टों की आर्टिस्ट है। हम आपकी यकीनन मोहब्बत शायद आपके घरों में कभी कभी चलते हो, लेकिन हमारे घरों में अगर कोई चलता है तो वो आपा चलती है। नहीं, बहुत बहुत आपा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके टाइम देने का, और आपने इतना अच्छा मेकअप किया है। आते हुए मेरे ड्राइवर ने बताया आप गाड़ी में पीछे बैठ के, हाँ। तो ये देखिए ये आपा की क्रिएटिविटी है। हाँ, बहुत ये भी ख़वातीन बता दो हज़रात, ये भी क्रिएटिविटी है। ये गाड़ी में इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है मेकअप आर्टिस्ट की, हम खुद करते हुए आ रहे हैं। आपा ने बड़ी बड़ी कूचियां निकाली, बड़े बड़े वो निकाले रंधे, ये आपा फटाफट तैयार हो गई, और आपा बहुत अच्छी लगती है हमें। आप जिस तरह भी आए आपा, Thank you आप so हमारे much. लिए फ़ख्र है, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आप हमारी कौम की इस टाइम असासा हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जब से गाड़ी से उतरी हूँ और वो मुस्कुराहटें होठों पर और आंखों में वो जो चमक देखी है, मैं दिल से दुआ करती हूँ इस घर में, इस पूरे एम्बियंस के अंदर जो भी कोई है, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे और खुशियाँ दे। क्या बात है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, हम तुम में समा जाएं, तुम हम में समा जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपा की पॉडकास्ट आप लोगों ने इसी तरह आपके अंदर समा गई होगी। आपा बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक यू सो मच। मुझे आपा को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।